बोलिए सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय हो। सतगुरु मदन साहिब की जय हो। सतगुरु विराग साहिब की जय हो। सभी संतों की जय हो। सभी भक्तों की जय हो। सकल अंश को बंदगी साहिब बंदगी सतनाम। तो आज जो हमारा विषय होगा वो सवाल जवाब पे ही है, क्योंकि बहुत से सवाल आते हैं लोगों के जिसका जवाब जल्दी ना मिलने के कारण लोग विचलित हो जाते हैं। तो इन लॉकडाउन के सत्संग में धीरे धीरे सारे सवालों के जवाब मिलते रहेंगे लोगों को, तो काफी उनको मदद मिलेगी। तो आज का जो सवाल है, 5-6 सवाल हैं। सबसे पहला सवाल भेजा है, पूछा गया है कि सत्संगी का जीवन कैसा होना चाहिए। देखो जी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि हम सब सत्संगी जीव हैं। हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, हमारी जीवन शैली क्या होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो सत्संगी को अपने जीवन में सहजता लेके आनी चाहिए। वो जल्दबाजी वाला रास्ता छोड़ दे। किसी भी काम में जल्दबाजी नहीं करनी है, चाहे कोई भी काम हो, चाहे वो कोई घर का काम हो, चाहे वो कोई बाहर का काम हो, चाहे वो सत्संग का ही काम क्यों ना हो, भजन भक्ति का ही काम क्यों ना हो, कभी भी जल्दबाजी के पीछे नहीं भागना है। हर चीज में सहजता होनी चाहिए। सहजता होगी तो मन में एक ठहराव आएगा, आपके जीवन में एक ठहराव आएगा। जब ठहराव आएगा तभी आप उस गहराई तक पहुंच पाओगे जहां तक संत महात्मा आप लोगों को पहुंचाना चाहते हैं। क्योंकि याद रखना, चलते हुए पानी में कभी शक्ल नहीं दिखाई देती। वो पानी ठहरेगा तब ही आप उसमें अपना दरस पाओगे, अपनी शक्ल देख पाओगे। इसलिए ठहराव बहुत जरूरी है। हर सत्संगी के जीवन में संयम बहुत जरूरी है। कोई भी आपको कुछ ऐसा बोल दे, कोई गलत बोल दे, कुछ ऐसा शब्द बोल दे जो आपके दिल को लग जाए, आप एकदम जवाब उसका मत दो। एकदम रिटर्न में उसको कोई गिफ्ट मत दो, क्योंकि वो रिटर्न में दिया हुआ गिफ्ट जहर ही होगा। अगर जल्दबाजी में दोगे तो वो अमृत नहीं हो सकता। इसीलिए साहिब ने बोला, आवत गारी एक है और पलटत होए अनेक, कहे कबीर मत पलटिए वो रही एक की एक। अगर कोई आपको गलत बोल भी देता है तो उसको थोड़ा सा सहना सीखो। किसी ने आपके बारे में कोई गलत अफवाह उड़ा दी, कुछ आपको गाली दे दी, कुछ बुरा भला कह दिया, कहने दो। शांत होके, सहज होके इंतजार करो सही समय का। जब सही समय आएगा तो अपने आप ही नीर शीर का निवेड़ा हो जाएगा, अपने आप ही असलियत सामने आ जाएगी। किसी के कहने से आपका कुछ बिगड़ नहीं गया, आपका कुछ नहीं नुकसान होने वाला किसी के कहने पे। अगर किसी ने 2 बातें आपको सुना भी दी, आप शांत रहो। हफ्ते 10 दिन के बाद उसे खुद अपनी गलती का पछतावा होगा और माफी मांगने आएगा। विश्वास करके देखना, अगर आपकी गलती नहीं है तो सहजता बहुत जरूरी है हमारे जीवन में। इन्हीं छोटी छोटी चीजों की वजह से लोगों को समझ में आएगा कि भाई ये आदमी सहज है, इसको कुछ प्राप्ति हो रही है, या ये कोई चीज प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। तभी ये आलतू फालतू बातों में ध्यान नहीं दे रहा है, तभी ये दुनियादारी से कट ऑफ हो रहा है, तभी इसको कोई दुनियावी कोई चीज इसको विचलित नहीं कर पा रही है, क्योंकि ये दुनियावी इस खेल को समझ चुका है कि कुछ नहीं मिलने वाला इस दुनिया से। जितना मर्जी जोर लगा लो, इस दुनिया से किसी को ना तो आज तक कुछ मिला है और ना ही मिलेगा। जो असली संयम है, जो असली ठहराव है जीवन में, वो आपके अंदर है। बाहर से आज तक किसी को संतुष्टि नहीं मिली। जो साइकिल पे चलता था उसको मोटरसाइकिल मिल गई,
तो उसने सोचा शायद मुझे संतुष्टि मिल जाएगी, मोटरसाइकिल से भी संतुष्टि नहीं मिली, अब आगे कार की डिमांड आ गई, वो कार भी खरीद ली तब भी संतुष्टि नहीं मिली, आगे और महंगी कोई रेसिंग कार की डिमांड आ गई, वो भी खरीद ली तब भी संतुष्टि नहीं मिली, आगे हेलीकॉप्टर हवाई जहाजों की डिमांड आ गई। कुछ भी कर लो संतुष्टि नहीं मिलती, संतुष्टि आपके अंदर है। जब अंदर की गहराइयों में जाओगे तब आपको समझ में आएगा कि असली संतुष्टि, असली सहजता आपके ही अंदर है, और उसी को प्राप्त करना हमारा परम लक्ष्य है।